Okay students, in this video we will solve self practice 8E. ओके 8D में हमने क्या सीखा था? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे सिर्फ इंटरेस्ट भी कहते हैं, वो फाइंड करना सीखा था. एंड देन अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते थे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके. और अमाउंट कैसे फाइंड करते थे? जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है. अब हमारा 8E में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. ओके, तो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट सीखा था, अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अब चेंज है. अब कैसा फॉर्मूला है? इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ता है. ठीक है, और लेकिन अमाउंट की मेथड जो होती है, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो अलग है. क्या है? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n. ठीक है, एंड देन ये a निकालने के बाद CI कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अमाउंट आएगा उसमें से p को माइनस करके. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि वेयर p जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, r रेट है. अब यहाँ पे जो टाइम है ना, उसको t से ना डिनोट करके n से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना, फॉर्मूले में n होता है लेकिन वो है n का मतलब टाइम ही. A for amount and CI is मतलब compound interest. Okay, so we start. Question number 1. Without using CI formula calculate compound interest on. ठीक है, अब देखो सेल्फ प्रैक्टिस 80 का फर्स्ट क्वेश्चन है. विदाउट यूजिंग CI फॉर्मूला, आपको CI फॉर्मूला नहीं लगाना है. ये CI फॉर्मूला यही है, इसको नहीं लगाना है. ठीक है, इसको विदाउट लगाए हुए, यूज़ किए हुए हमको CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में P है 6000 रुपीज़, टाइम 2 ईयर्स के लिए, रेट 10% के लिए. अब जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम CI कैसे फाइंड करेंगे? तब हमको क्या होता है, ईजी रहता है. ठीक है, ईजी रहता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी चले जाते हैं ये क्वेश्चन. तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके. ठीक है, तो लेकिन ईयर्स जो होते हैं ना, जैसे 2 साल के लिए बोला है तो हम एक एक करके ईयर्स यूज़ करते हैं. पहले फर्स्ट साल के लिए निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे. ठीक है, तो जब फॉर द फर्स्ट ईयर P क्या है 6000, रेट 10% है, लेकिन टाइम हम 1 साल लेंगे. ठीक है, भले यहाँ पे 2 था लेकिन हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए टाइम क्या किए 1. सिंपल इंटरेस्ट लगाए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये वाला लगा सकते हैं. क्वेश्चन ने हमको बोला है CI फॉर्मूला यूज़ नहीं करो, जो हम नया सीखे हैं वो नहीं लगाओ. सिंपल इंटरेस्ट तो हम यूज़ कर सकते हैं ना. तो ये रखा, P की वैल्यू रखी 6000, R की वैल्यू 10, T का वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100. 00 से 00 कैंसिल, 60 इंटू 10 किया 600. I ये आया 600. अमाउंट निकालेंगे तो P प्लस I करते हैं, कितना हो जाएगा 6600, है ना. अब क्या होगा, जब हम 2 साल के लिए पूछा है तो हम जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो जो P है वो हमारा अब अमाउंट हो जाएगा, जो अमाउंट हमने निकाला है ना वो हमारा P बन जाएगा. सारे क्वेश्चनों में यही करना है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकलेगा वो सेकेंड वाले ईयर के लिए P बन जाएगा, प्रिंसिपल. ठीक है, रेट सेम रहेगी 10%, और टाइम जो होता है वो कितना बचा 1 ईयर के लिए. अगेन I इज इक्वल टू लगाएंगे, I निकालेंगे, फिर I में P प्लस I ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट 7260. ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से P को माइनस करते हैं, 6000 को, जो स्टार्टिंग वाला P है ना वो माइनस करेंगे. तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260 रुपीज़. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये वाला प्रोसेस इजी रहती है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाती है. मान लो यहाँ 3 ईयर्स होते हैं ना तो आपको 3 बार करना पड़ता, 4 होता है तो 4 बार निकालना पड़ता. ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड वाले में देखो 15000 फॉर 2 ईयर्स एट 8%. तो 2 ईयर्स है मतलब 1 साल के लिए पहले निकालोगे, फिर अगेन 1 साल के लिए. फर्स्ट ईयर में निकालोगे तो P 15000 रहेगा, टाइम 1 ईयर, रेट 8%. I निकाल लोगे 1200 आएगा, फिर A निकालोगे P प्लस I करके तो 16200 आ जाएगा. अब जब सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो जो ये अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, P. देखो जो अमाउंट आया है 16200 वो सेकंड के लिए क्या बन गया, P. और रेट 8% ही रहेगी, टाइम 1 ही रहेगा. I निकाल लोगे 1296 आ जाएगा, P प्लस I का ऐड कर देना तो 17496. ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A में से P को माइनस कर देना.
तो आ जाएगा 2496। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। जिसने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया तो वो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सीख सकता है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़ फॉर 2.5 ईयर, ठीक है, 2.5 ईयर्स के लिए निकालना है। अब 2.5 ईयर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले हम 1 साल के लिए निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे वाले में हम हाफ ईयर्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड हाफ के लिए उसमें हम हाफ ईयर बस लेंगे। तो देखो इस पर पी के लिए टाइम ये रहेगा, टाइम 1 ईयर लेंगे, पी ए है, टाइम रेट 10 है, पी आई निकाल लेंगे, ए निकाल लिया। फिर नेक्स्ट वाले के लिए ए जो है वो पी बन जाएगा। ठीक है, और टाइम 1 ही रहेगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 60,500। अब थर्ड वाले के लिए हमको 60,500 हमारा पी बन जाएगा, रेट 10 है, लेकिन टाइम अब हाफ ईयर है। 2.5 था, 2.5 को हमने डिवाइड किया, पहले 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, और फिर तीसरे आधे साल के लिए। अब इसमें सॉल्व कर लिए, वैल्यू रख दिए तो ए आ जाएगा। फिर ए सी आई निकालेंगे तो ए में से पी को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13,525। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज है। 16,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% द इंटरेस्टिंग कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली है, उसका मतलब समझिए। इंटरेस्टिंग कंपाउंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है, हमारी रेट हाफ हो जाती है और जो टाइम है ना वो दुगना हो जाता है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लास्ट लाइन देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स रेट आधी एंड टाइम दुगना। ठीक है, पी तो 16,000 है, रेट आधी, रेट है कितनी 10%, तो उसका हाफ करोगे तो 5% आ जाएगा। एंड टाइम 1.5 ईयर्स है तो उसका दुगना करोगे तो 3 ईयर्स हो जाएगा। डेट और डेट ऐड कर दो, 3 ईयर्स होता है। ठीक है, अब हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो फॉर द फर्स्ट ईयर, अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम टोटल 3 ईयर्स है तो 1 ईयर 1 ईयर 1 3 टाइम्स ऐसे करेंगे। पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो रेट तो 5 ही रहेगी। आई कितना आ जाएगा 800, फिर ए निकाल लेंगे पी प्लस आई करके। सेकेंड ईयर के लिए जो ए आया है वो पी बन जाएगा 60,800, रेट 5 ही रहेगी लेकिन टाइम 1 ईयर। इससे हम ए निकाल लेंगे, ए आ जाएगा 17,640। थर्ड के लिए ये पी बन जाएगा, टाइम 1 ईयर ही रहेगा, रेट भी 5 रहेगी। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ए आ जाएगा कितना 18,522। ठीक है, तो सी आई निकालने के लिए ए माइनस पी माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2522। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ₹50,000 for 2 years when the rate of interest for the consecutive years is 8% and 9% per annum respectively। ठीक है, P तो 15,000 है, टाइम 2 ईयर्स के लिए, लेकिन रेट जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर जब टाइम 2 ईयर्स को हम डिवाइड करेंगे, 1 साल का पहले निकालेंगे फिर अगले साल का, तो जब हम पहले साल के लिए निकालेंगे तो हमको रेट कितनी देनी है 8% वो बोल रहा है, और जब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो उसमें रेट हमको 9% लेनी है। ठीक, तो देखो फर्स्ट ईयर में रेट 8% रहेगी, सेकेंड ईयर में 9%। बाकी सब सेम है। आई कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके, वैल्यूज पुट किया, 15,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, 150 इंटू 8, 150 इंटू 8 कितना हो गया 1200। ए निकालने के लिए पी प्लस आई तो 16,200 रुपीज़ ए आया। सेकेंड ईयर के लिए जो पी ए है वो पी बन जाएगा 16,200। ठीक है, रेट है 9% एंड टाइम 1 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे तो आई आएगा कितना 1458। ए निकालने के लिए पी प्लस आई को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17,650। सी आई निकाल लेंगे ए में से पी को माइनस करके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
यूजिंग CI फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको CI फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है, जो हमने अभी सीखा उसका यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला था हमारा ये A=P × 1 + R/100⁴ P है कितना क्वेश्चन फर्स्ट में 40,000, रेट है 9%, N जो है वो 2 ईयर्स है। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो 40,000 1 + 9/100⁴, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमको ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा। 1 की टेबल में 100 टाइम्स में आता है, 100 + 1 100 + 9 109⁴, ठीक है। पावर 2 का मतलब होता है ये संख्या 2 बार है, तो 109 × 109 100 × 100। नीचे देखो 4 जीरो हैं तो 40,000 के 4 जीरो से कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 4 × 109 × 109, तो 8 फाइनली कितना आ जाएगा 47,524 रुपीज़, ठीक है। फिर CI निकालने के लिए क्या करेंगे, A में से B को माइनस 47,524 से 40,000 माइनस, तो 7,524 रुपीज़ CI होगा, ओके। तो इसी का B भी यही सेम है, B क्वेश्चन 5,000 रुपीज़ हमारे P प्रिंसिपल है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 10% है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे A=P + 1 + R/100⁴ P कितना है 10,752, 1 + R मतलब कितना 25/2, तो 25 और 2 जो है वो 100 के पास चला जाएगा और पावर N 3 है। 25 × 25 4 × 100, ठीक है। फिर 1/2 × 4 8 हो जाएगा। इसको भी एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर ही सॉल्व करोगे ना, तो 8 × 8 9/8 हो जाएगा। नाइन अपॉन 8 की होल पावर कितनी है 3, जिसका मतलब है 9 जो है वो कितनी बार है 3 टाइम्स है, और 8 भी जो है वो कितनी बार है 3 टाइम्स है। तो हम इसको लिखेंगे 10,752 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब 10,752 को हमने 8 से कैंसिल किया, 2 से। जब आप कैंसिल करोगे तो कुछ टोटल लास्ट में आंसर फाइनल 15,309 रुपीज़ आएगा। रुपीज़ का साइन ज़रूर बनाया करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा A अमाउंट कितना निकलेगा 15,309 रुपीज़। फिर हमको निकालना है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A में से P को माइनस करते हैं। तो A कितना है 15,309 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना दिया था हमको क्वेश्चन में 10,752 रुपीज़। तो 15,309 रुपीज़ में से जब 10,752 रुपीज़ माइनस होगा तो आंसर कुछ आएगा 4,557, ओके। so that is our compound interest 4,557, okay। so क्वेश्चन नंबर आपका 7th जो है वो होमवर्क है, 7 to 10 आपके होमवर्क हैं, सब में यही करना है हमको, तो आप इनको ट्राई करोगे, ठीक है। 7 to 10 आपके होमवर्क है, आप इनको ट्राई करना, जो नहीं बने तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। और अभी तक इसमें यदि जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट है, तो वो मुझसे आप अभी पूछ सकते हो, ओके। और नोट्स कंप्लीट करने हैं अपनी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने यहाँ सीखा स्टार्टिंग में, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, ओके।
और एक और चीज़, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं विदाउट फार्मूला, तब उसकी कैसी मेथड रहती है वो चीज़, ठीक है। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। ओके, थैंक यू।